शत्रु चालाक है, ताकतवर भी है, घबराओ मत। ये 3 कूट चाल चलो। आचार्य चाणक्य कूटनीति विस्तृत मार्गदर्शन। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत से नहीं, अपनी कमजोरी से मनुष्य हारता है। यदि सामने वाला शत्रु बुद्धिमान है, संसाधनों से भरपूर है और चालें चलने में माहिर है, तो डरना सबसे बड़ी भूल है। घबराहट आपको पहले ही पराजित कर देती है। चाणक्य की कूटनीति सीधे युद्ध की नहीं, रणनीति, धैर्य और समय की बात करती है। जब शत्रु चालाक हो, तब उससे भी अधिक चालाक बनना पड़ता है, पर शोर मचाए बिना। नीचे दी गई 3 कूट चाल चाणक्य की नीति का सार है। इन्हें समझिए, अपनाइए और सही समय पर प्रयोग कीजिए। कूट चाल 1, मौन और भ्रम। खुद को कमजोर दिखाओ, भीतर से अजेय बनो। चाणक्य नीति का पहला सूत्र है, जो स्वयं को छोटा दिखाता है वही सबसे बड़ा वार करता है। जब शत्रु ताकतवर हो, तब उसे सीधे चुनौती देना आत्मघाती होता है। ऐसे समय में मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। कैसे काम करता है यह नियम? चालाक शत्रु सबसे पहले आपकी योजनाएं जानना चाहता है। वह उकसाएगा, धमकाएगा, अफवाह फैलाएगा ताकि आप प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया ही उसकी जीत है। क्या करना है? अपनी क्षमता, संपर्क, धन, योजना सब कुछ छुपाओ। सामान्य दिखो, औसत दिखो, यहां तक कि थोड़ा कमजोर भी दिखो। अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा मत पीटो। चाणक्य कहते हैं, शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, चुपचाप झाड़ियों में बैठता है। लाभ, शत्रु आपको हल्के में लेता है। आपकी असली ताकत उसके अनुमान से बाहर रहती है। वह जल्दबाजी में गलती करता है। याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है, जो छुपा है वही जीतता है। कूट चाल 2, शत्रु की कमजोरी पर वार। सीधे नहीं, सटीक चोट ताकतवर शत्रु की भी एक कमजोरी होती है। चाणक्य कहते हैं, जहां कवच नहीं होता वहीं तलवार चलाई जाती है। कमजोरी कैसे पहचाने? अहंकार। बहुत ताकतवर लोग अक्सर घमंडी हो जाते हैं। अधीरता, जल्दी परिणाम चाहते हैं। आंतरिक फूट, उनके ही लोग उनसे असंतुष्ट होते हैं। लालच, अधिक पाने की चाह में गलत निर्णय। सीधा हमला क्यों नहीं? सीधा हमला आपको उसके नियमों में बांध देता है। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु के मैदान में मत लड़ो, उसे अपने मैदान में लाओ। रणनीति, उसकी कमजोरी पर धीरे धीरे दबाव बनाओ। उसके भरोसेमंद लोगों से नहीं, बल्कि नाराज लोगों से संवाद रखो। उसके फैसलों को गलत साबित करने वाले हालात पैदा करो। यह युद्ध तलवारों का नहीं, स्थितियों का है। उदाहरण, यदि शत्रु अहंकारी है, उसे गलत आत्मविश्वास में छोड़ दो। यदि वह लालची है, उसे ऐसा अवसर दिखाओ जहां वह खुद फंस जाए। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मत मारो, उसे अपनी ही गलती से गिरने दो। कूटचाल 3, समय का इंतजार। वार वही करो जो अंत करे सबसे बड़ी कूटनीति है। सही समय पर वार। गलत समय पर सही कदम भी हार दिला देता है। चाणक्य नीति का अमूल्य वाक्य है, अधपका फल तोड़ने वाला स्वाद से वंचित रह जाता है। समय क्यों महत्वपूर्ण है? ताकतवर शत्रु तब सबसे कमजोर होता है जब वह किसी और लड़ाई में उलझा हो, अपने ही लोगों से घिरा हो या सफलता के नशे में चूर हो। आपको क्या करना है? धैर्य रखो, तैयारी करते रहो, ज्ञान, संपर्क, संसाधन। शत्रु को यह एहसास मत होने दो कि आप इंतजार में हो। जब शत्रु थका हो, भ्रमित हो या अकेला पड़े, तभी वार करो। अंतिम वार कैसा हो? तेज, निर्णायक, ऐसा कि पलटने का मौका न मिले। चाणक्य कहते हैं, जब वार करो तो इतिहास बन जाए, बदला नहीं। कुछ अमूल्य चाणक्य सूत्र याद रखने योग्य। शत्रु से नफरत नहीं, रणनीति रखो। भावनाओं में बहोगे तो बुद्धि हार जाएगी। हर मुस्कान मित्र नहीं, हर मौन डर नहीं। जो दिखता है वही सच नहीं होता। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह है जो शांत रहता है। निष्कर्ष, यदि शत्रु चालाक है, ताकतवर है, तो घबराने की जरूरत नहीं। घबराहट कमजोरों का लक्षण है, कूटनीति बुद्धिमानों की पहचान। इन 3 चाणक्य चालों को अपनाओ। 1, मौन और भ्रम, खुद को छोटा दिखाओ। 2, कमजोरी पर सटीक वार, सीधे नहीं, समझदारी से। 3, समय का इंतजार, एक वार, आखिरी वार। याद रखो, युद्ध वही जीतता है जो बिना लड़े जीत जाता है।